था कि भाई इसको दोनों तरीके से आप ले लो, या तो आप उसको रेडियस, कौन की रेडियस में कन्वर्ट कर लो, तो जिससे बहुत फर्स्ट डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल बैठ रहा था। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई इसको अगर हम हाइट की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, अगर हम क्वेश्चन को हाइट में कन्वर्ट कर लेंगे, हाँ उसमें टू हार्ड है, लेकिन जब देखो अब आज यूजुअल देखना, इसमें जब हम हाइट की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो टू सिंपल हो जाएगा। उस समय टू हार्ड हो रहा था ना, तो कल से देखना आज ये टू सिंपल हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग की लैंग्वेज सेम रखते हैं। भाई हमने कल माना था, ओके सर हाँ ठीक है बेटा चलते हैं। देखो कल हमने यही माना था, इतना तो स्टार्टिंग तो हमें सेम रखना है, स्टार्टिंग से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमने एज्यूम करा था कि भाई एक हमने स्फीयर लिया है जिसका सेंटर ओ है, कैपिटल रेडियस आर उसकी रेडियस है, और स्मॉल एक्स उसकी कोन की रेडियस है, और हाइट क्या बनेगी आपकी ए डी यानी कि एच हमने मान लिया था। इतना हमने एज्यूम कर लिया था। इसके बाद हमने एडी की वैल्यू ली थी, इसके बाद हमने एडी की वैल्यू निकाली थी कल कि भाई एडी हमारा कितना होगा, एडी होगा हमारा ए ओ प्लस ओडी। एडी कितना होगा हमारा ए ओ प्लस ओडी होगा, वहां से हमने एच की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक, आज क्या करना है आज मैं बताता हूँ। और वो कैसे निकाली थी, हमने ट्रायंगल ओडीसी बताया था आपको। भाई ये ट्रायंगल ओडीसी मान लो, ओ डी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां से ओडी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसमें ओडीसी में कल समझाया था मैंने आपको, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगी, ओडी की वैल्यू आ जाएगी। तो एच की वैल्यू, वो जो पूरा एडी क्या था हमारा, एडी था ए ओ प्लस ओडी, तो ए ओ की वैल्यू तो हमारे पास आर है, और ओडी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ओडी की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही थी। अब इसके बाद आज शुरू करते हैं इसके बाद का खेल। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है यहां तक क्लियर है ना सभी को। कल इतना हमने पोर्शन फाइंड कर लिया था, हमने ओडी भी फाइंड कर लिया था और ये भी फाइंड कर लिया था। तो यहीं से अब चेंज करना है आज क्वेश्चन को। ठीक है, यहां से कल हमने क्या करा था, कल हमने यहां से x की वैल्यू निकाल ली थी इन टर्म्स ऑफ h, सॉरी h की वैल्यू हमने पुट कर दी थी फॉर्मूले में। आज हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ h। ठीक है, पहले इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये हमारा कितना बैठ रहा है, h है हमारा r प्लस, सॉरी r इक्वल टू r प्लस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बैठ रहा है हमारा। तो यहां पर इस h माइनस आर कर दो इसको, h माइनस आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर दोगे तो कितना बन जाएगा, h माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैपिटल आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखो फॉर्मूले में हमें वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पे आओ। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है हमारा, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपका बनेगा 1/3। अब वहां पर रेडियस कितनी होती है, एक्स ली हमने, तो 1/3 पाई एक्स स्क्वायर एच हो जाएगा। वैसे पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन फिगर में हमने कौन की रेडियस को स्मॉल एक्स माना है, तो इसलिए इसकी वॉल्यूम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड उज्जवल, शाबाश, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर एच आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो एक्स, इसमें स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं है, तो आपका डेरिवेटिव बड़ा स्मूथ आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 1/3 पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर इनटू में एच, इनटू में एच आ जाएगा आपका। तो अब क्या करना है इसको, या तो आप ये करो कि इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है ना, तो पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर एच माइनस एच इंटू एच माइनस आर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, पाई बाय 3 आर स्क्वायर एच माइनस एच एच स्क्वायर माइनस 2 आर एच प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसकी एच के अंदर गुणा भी करा देते हैं, तो सिंपली हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब माइनस 2 आर एच स्क्वायर प्लस एच आर स्क्वायर।
अब इसको ये इस v को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dv बाई डी एच आएगा। डिफरेंशिएट, देखो किसी ना देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मेरा सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है समझाने के लिए कि भाई जब आप इसका कोण बना रहे हो, इस कोण में दो डायमेंशन है, एक तो स्मॉल एक्स है यानी कि उसकी रेडियस है, या फिर कैपिटल एच यानी कि कोण की हाइट है। या तो आप डेरिवेटिव इसकी रेडियस की रिस्पेक्ट में करोगे या डेरिवेटिव उसकी हाइट की रिस्पेक्ट में करोगे। ये इन्हीं दोनों डायमेंशन की रिस्पेक्ट में हम कोण का डेरिवेटिव कर सकते हैं, हम कैपिटल आर की रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, कोण के लिए वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका कोण है, यहाँ पे इसमें आर क्या है, एक कांस्टेंट ट्रीट करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे जब डेरिवेटिव करने पर आते हैं तो वो आर को भी एक वेरिएबल सोचकर कर लेते हैं और यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उन्हें ये कंसेप्ट नहीं पता होता कि भाई ये जो आर है, कैपिटल आर है, ये मेरे स्फेयर की रेडियस है, इसका कोण से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर वो इस बात को समझ जाए कि भाई अगर आपका इस कोण से कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल आर का ये डायमेंशन ही नहीं है अगर आपकी कोण की, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए इसको कैपिटल आर को हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे, तो बहुत आराम से आपका डेरिवेटिव आने वाला है। तो इसको हम करेंगे, देखो dv बाई डी एच बन जाएगा हमारा, dv बाई डी एच हमारा बनता है इसमें पाई बाई थ्री को तो भारी रखते हैं, यहां बन जाएगा आर स्क्वायर कैपिटल का, यहां बन जाएगा माइनस का 3h स्क्वायर, यहां बन जाएगा 4rh, और यहां बन जाएगा आपका 2h, नहीं यहां पे बन जाएगा प्लस, सॉरी माइनस, माइनस प्लस, यहाँ साइन चेंज नहीं करे, माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर फिर माइनस, ये ठीक है, फिर ये प्लस, और ये माइनस का आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, माइनस का आर स्क्वायर बन जाएगा, तो प्लस का आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे हमारे लिए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या, बचा हमारे पास dv बाई डी एच पाई बाय थ्री 4h आर कह लो या आर एच कह लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, माइनस का 3h स्क्वायर, माइनस का 3h स्क्वायर। अब वही बात है, फोर देखो कल तो बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था, एक्स का वैल्यू तो आ ही नहीं रहा था, डेरिवेटिव ही नहीं हो पा रहा था, और अगर हम इसको हाइट की रिस्पेक्ट में करें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। देखो कितना बड़ा फर्क है दोनों। तो ये चॉइस आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, अगर आपको लगे कि बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, और हमेशा कोशिश करा करो कि जब भी वॉल्यूम वगैरह हो तो आपके स्क्वायर रूट ना हो। अगर आपको कन्वर्जन ऐसा मिल जाए कि इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए, तो उसको डायरेक्ट ले लिया करो, उसको स्क्वायर रूट अपने डेरिवेटिव्स के अंदर कम से कम रखने की कोशिश करा करो। ठीक है, तो यहाँ फोर क्रिटिकल पॉइंट अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे dv बाई डी एच इक्वल टू जीरो, पुट कर देंगे हम dv बाई डी एच को जीरो के बराबर। तो यहाँ हमारे पास, मैं सीधा वैल्यू निकाल के दे देता हूं कि h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4r बाय थ्री, 4r बाय थ्री। ठीक है, ये हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी अगर हम उसको dv बाई डी एच को जीरो के पुट करते हैं। तो अब अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो अगेन डिफरेंशिएट लिखते हैं यहां पर, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h। तो अब देखते हैं क्या होता है भाई, तो यहां आ जाएगा आपका d2v बाई डी एच स्क्वायर और पाई बाय थ्री 4r माइनस 6h, ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा। अब इस सेकेंड डेरिवेटिव में आप h की जगह इस पॉइंट पर चेक करो कि भाई d2v बाई डी एच स्क्वायर आपको अपने क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है, यानी कि h इक्वल टू 4r बाई थ्री पे चेक करना है, जिस पर वैल्यू बनेगी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, -4πr बाय थ्री आंसर आएगा, विच इज लेस देन जीरो, जो कि क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव के लिए आपको पता लग गया है कि अब ये क्या पॉइंट बन रहा है आपका,
मैक्सिमा का बन रहा है। किसका पॉइंट बनेगा? मैक्सिमा का। तो देखो, तो यहां पर आपने क्या देखा कि भाई देयर फोर एच इक्वल टू 4r/3 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का बना। ठीक, अब मुझे क्या शो करना था भाई? मुझे ये शो करना था जो मैक्सिमम वॉल्यूम बने, जो मैक्सिमम वॉल्यूम बने वो मेरा आए। तो मुझे पहले, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कोन का वॉल्यूम निकालता हूं। यानी कि जो वॉल्यूम मैंने स्टार्टिंग में लिया था, यहां पर देखिए, ये जो वॉल्यूम लिया था मैंने इस तरीके से, यहां पर सिंप्लीफाइड वे में जो मेरा वॉल्यूम ये बनकर आया था, r² h माइनस एच क्यूब और 2r/h²। ठीक है ना? या एक तरीके से कह लो, ये जो मेरा वॉल्यूम बना था स्टार्टिंग में, इसके अंदर मैं h की वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम दिखाना है ना कि वो स्फीयर के 8/27 गुना है। तो यहां पर मैं अपना वॉल्यूम पुट कर देता हूं, जो कि देखो कितना आता है अब इसमें पुट करने पर। ठीक है ना? अभी पुट कर लेते हैं इसको, पता लग जाएगा। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि अगर आप पुट करो तो यहाँ लास्ट वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, इसमें ये +h² और -h ये कैंसिल कर सकते हो, तो आपका सिर्फ इतना बचेगा पुट करने के लिए। ठीक है ना? तो इसमें इक्वेशन 1 लिख दो इसको अपना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, v की वैल्यू, यानी कि v हमारा कितना बना इसमें, π/3 2r/h² माइनस h³ में 2r/h² माइनस h³ में आप पुट कर रहे हैं, पुट कर रहे हो आप h की वैल्यू 4r/3। क्या पुट कर रहे हो? 4r/3। ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम को दिखाना था ना कि वो स्फीयर के 8 जो कॉन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम जहां हो रहा है, क्वेश्चन में यही था हमारा कि जो कॉन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम हो रहा होगा जिस पॉइंट पर, वहां पर वो स्फीयर के वॉल्यूम के 8/27वें हिस्से के बराबर है, ये हमें शो करना था। तो अभी तो हमने मैक्सिमम वाला पॉइंट तो निकाल लिया, तो जो हमें शो करना है वो रह गया हमारा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम में ये पॉइंट पुट करेंगे हम एच की वैल्यू। तो हमारा बन जाएगा π/3 2r 4r/3 का होल स्क्वायर माइनस 4r/3 का होल क्यूब। इसको अब हमें सॉल्व करना रह गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो π/3, तो 4 का स्क्वायर हो गया भाई 16, 16 दूनी 32, 32r³ माइनस 4, या 64 आ जाएगा 64। ठीक है ना? 64 आ जाएगा यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर 4r² है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, हमारा बिल्कुल ठीक है। 16 और ये 9 आएगा, सॉरी, यहाँ पर 32/9 आएगा। तो यहाँ 64/27 r³ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 27 का एलसीएम ले लेते हैं। ये 27 आपने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर 3 गुना कर दो इसका, 6 और 96 कर दो, 96 r³ माइनस 64 r³। तो ये बन जाएगा आपका भाई π/3, 96 में से 84 माइनस कर दो, 2 यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, 27 ही आ गया। ठीक है ना? तो अब आप क्या करोगे, इसको, इसका 8 बाहर ले लो, तो 8 और 27 भी बाहर ले लो, 27 आ गया। 8 बाहर लिया तो अंदर कितना बचा, 4। ये पाई को भी अंदर लिख लो, r³ को भी अंदर लिख लो, और इस 3 को भी अंदर लिख लो। ठीक है, एक सेकेंड। तो यानी कि आपका क्या बना, 8/27 4πr³/3। अब ये r किसका है भाई, कैपिटल R। सर ये तो हमारा जो रेडियस है, ये रेडियस तो हमारा स्फीयर का है, यानी कि ये वॉल्यूम किसका हुआ, स्फीयर का हुआ। और यही हमें शो करना था कि जो कोन का जो वॉल्यूम होगा जिसपे हमारा मैक्सिमम पॉइंट बनेगा, वहां पर ये 8/27 हिस्से के बराबर आएगा, कोन के स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। तो वो हमने
शो कर दिया, तो हैंस हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। 96 आर क्यूब, सॉरी यहाँ 96 आर क्यूब है, कोई बात, इसीलिए मिस्टेक हो जाती है लिखते लिखते, 96 आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था। दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर देता हूं कि भाई हमें क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें हमने स्मॉल कैपिटल आर को रेडियस माना, स्मॉल एक्स को कोन की रेडियस मानी, और ए डी को हमने हाइट लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने वहां से कन्वर्जन के लिए यहाँ पर ट्रायंगल लगाया और वहां से हमने एच की वैल्यू लिखी कैपिटल आर प्लस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिखने के बाद आज हमने क्या करा, आज हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एच, यहां पर कि भाई एच इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहां से मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, फिर इसको मैंने कैपिटल एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मैंने अपने वॉल्यूम के अंदर पुट कर दिया। अच्छा, तो वॉल्यूम के अंदर पुट कर दिया भाई आपने, तो वॉल्यूम के अंदर पुट करने पर मेरा वॉल्यूम इतना आया, उसको डेरिवेटिव करा, जहां से मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया 4r/3, ये क्रिटिकल पॉइंट आया। अगेन डिफरेंशिएट करने पर उस क्रिटिकल पॉइंट पर सॉरी यहाँ कैपिटल आर आएगा, उस क्रिटिकल पॉइंट पर ये वैल्यू आई, और इस वैल्यू से मतलब है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या होता है, मतलब मैक्सिमा, ये पॉइंट किसका है, मेरा मैक्सिमा का है। इतना पता लगने के बाद ये पॉइंट मैक्सिमा का है, तो मैंने क्या करा, इस कैपिटल एच इस एच को 4r/3 को वॉल्यूम के अंदर पुट कर दिया, और सॉल्व करते करते ये मेरा जो वॉल्यूम है कोन का, वो स्फीयर के वॉल्यूम के 8/27 पार्ट के बराबर आ रहा है। और यही क्वेश्चन में बोला गया था कि जो कोन का जो वॉल्यूम बनेगा आपके मैक्सिमम पॉइंट पर, वो स्फीयर के 8/27 वॉल्यूम पर होना चाहिए था। तो ये मेरा हेंस प्रूव्ड इस क्वेश्चन का हो जाता है। अब मिस्टेक है, आपकी शायद बुक में भी दे रखा होगा, तो थोड़ी एक मिस्टेक होगी, तो उसको करेक्ट कर लो। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना होकर उसका होल स्क्वायर होगा, उसका क्या होना चाहिए, यहाँ होल स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके ये ट्रू होगा। तो इसको अगर बुक में भी ऐसे ही दे रखा है तो इसको प्रेजेंटेशन को अपना ठीक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करा एक्स स्क्वायर, अब आपको पता है आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। और सेम यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे भी -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस होकर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी आयोटा का स्क्वायर माइनस होकर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा।